चुनाव नतीजों के बाद माहौल और भी सरगर्म हो गया है और आज हम चुनाव से पहले और अब के परिदृश्य पर एक नजर डालेंगे। चुनाव से पहले की ताजा जानकारी और आज के परिदृश्य में क्या बदलाव आए हैं, इस पर हमारी खास रिपोर्ट। जहां एक तरफ पार्टी अपनी चुनावी रणनीतियों में व्यस्त थी, वहीं अब उस रणनीति का असर मतदान पर भी देखने को मिला। आइए जानते हैं कैसे। चुनाव की तैयारियां शुरू होने से पहले ही प्रमुख पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र और प्रचार अभियान को तेज कर दिया था। बड़ी बड़ी रैलियां, सड़क पर गूंजते नारे और चुनावी वादों से पूरे देश का माहौल गर्मा गया था। स्वास्थ्य योजना, रोजगार के अवसर और कृषि सुधार जैसे वादे किए गए। नेताओं के साथ साथ मीडिया और पब्लिक पोल भी चर्चा में रहे। फिर चुनावी समीकरणों का एक नया पहलू भी सामने आया। कई नए गठबंधन बने जो विपक्ष की एकजुटता का संकेत दे रहे थे। बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। बीजेपी को अब देश के लोग अलविदा कहने की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे बीजेपी बीता इतिहास हो जाएगा देश का और लोग किसी समय लोग रिग्रेट करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को कभी सत्ता भी दी गई। लेकिन साथ ही सत्ताधारी दल भी पूरी ताकत से अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे जैसे कुछ खास मुद्दे मुख्य चर्चा में रहे। अब जब हम मौजूदा हालात की बात करते हैं तो नतीजे की दिशा में कुछ दिलचस्प बदलाव देखने को मिले। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद हमने देखा कि कई पार्टियों की स्थिति बदल गई। कुछ पार्टियों में पार्टी नेतृत्व को लेकर मतभेद बढ़ गए, तो कुछ क्षेत्रों में नई पार्टियां पैर जमाने में कामयाब हो गईं। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सख्त कदम उठाए। हाल ही में हुए कुछ विधानसभा चुनावों के नतीजे से स्पष्ट है कि चुनाव परिणाम कभी भी बदल सकते हैं, जैसे कि आज के नतीजे से साबित होता है। दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं।